बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, लाहौरी चने, जो बनाना बहुत आसान है। चलते हैं बनाते हैं। ये रात को मैंने वो चनों को भिगो दिया था, 2-3 पानी में इसको धो लिया। अब इनको उबलने के लिए रख देते हैं और खुली सी कढ़ाई में चने डालते हैं और उसमें छील कर एक आलू रखते हैं, क्योंकि आलू भी हमें उबला हुआ चाहिए। तो चने के साथ ही ये आलू भी उबल जाएगा। और इसमें पानी डाल लें। पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लें, कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बाद में थोड़ा सा हमें पानी चाहिए शोरबे के लिए, जो इसमें बच जाए और चने हमारे गल जाए। ये हम चनों को उबाल लिया, ये देखें बहुत अच्छे से चने उबल गए हैं और आलू भी हमारा उबल चुका है। आलू को जो छोटे छोटे पीस कर लिए, क्योंकि इनको हम मैश करेंगे। और ये है ज़ीरा और टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और आमचूर पाउडर, और ये है ज़ीरा का और बड़ी इलायची और एक किनौर, ये काली मिर्च, और ये है चंद मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये है जी भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ये ले लें या आप गरम मसाला ले लें। ये चनों वाली कढ़ाई है। ये चने मैंने निकाल लिए थे। अब इसी में तेल डाला। तेल को गरम जब हो जाए तो उसमें प्याज शामिल किया और प्याज को चॉप करके डाला, क्योंकि वो बड़ी बड़ी प्याज है ना, वो फिर मुंह में आ जाती है। आप चाहें तो ग्राइंड कर लें, और मेरे पास लाइट नहीं थी तो मैंने चॉप कर लिया। इसको ग्राइंड कर लें तो सबसे बेहतर होगा। सारे मसाले ग्राइंड कर लें तो अच्छा रहेगा। ये प्याज ब्राउन होने तक इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको थोड़ा सा मिक्स किया। ये ज़ीरा वगैरह डाला है, दालचीनी इसकी, ताकि इसकी खुशबू भी साथ साथ आ जाए। अब इसमें जो टमाटर थे ना 2 अदद, वो मैंने चॉप किए हुए हैं, वो डालें। इसका मसाला भूनना है और थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के अच्छे से इसका मसाला भूनना है। ये है जी मसाले, ये शामिल करेंगे। अब इसको भी भूनेंगे, क्योंकि मसाला जितना भुना हुआ होगा ना, ये उतने ही मज़ेदार चने बनेंगे। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लें, इसलिए क्योंकि मैंने चॉप करके डाली ये सारी चीज़ें। अगर आप ग्राइंडर में पीस कर डालेंगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है जी हरी मिर्च। हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चनों में। ये एक किनौर है और इसमें एक टिक्की हम डालेंगे खोल के। और किनौर को जब डालेंगे ना तो इसको भून लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साबुत ना रह जाए। अक्सर ऐसा होता है कि ये साबुत रह जाती है, तो कि किसी दफ़ा किसी जगह पे नमक आ जाता है तो किसी जगह पे नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाला भूनते वक्त। और ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें आलू का पेस्ट हम शामिल करेंगे। ये है आलू, इसको शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी मिला के आप आलू को मैश कर लें, क्योंकि आलू मेरा बहुत गला हुआ था, तो मैंने चम्मच की मदद से इसको मैश किया तो बड़ा प्यारा सा मैश हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि ये मसाला हमारा आलू हमारा भी इसी में भुन जाए। अब इसको भूनते हैं और आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा, क्योंकि तेज़ आंच में मसाला भुनेगा तो मसाला जल जाएगा और भुनेगा नहीं। और हल्की आंच में मसाले भुनेंगे ना तो मसाले सारे हमारे जो भी चीज़ डालेंगे ना वो सारी भुन जाएगी। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला और अब इसमें डालते हैं आमचूर पाउडर। अब इसको तेल ऊपर आने तक मसाला इसका भुनना है। ये देखें तेल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए चने, जो कि चने हमारे बहुत अच्छे से उबल गए हैं।
ये डालेंगे। और चनों को, अगर चनों में पानी ज़्यादा है तो आप सिर्फ ना चने निकाल कर छन्नी से डाल लेना, पानी इसका नहीं डालना। और इसको 2 मिनट के लिए भूनना, जब तक तेल ऊपर आ जाए तो फिर उसमें आप जो बचा हुआ पानी है ना वो ऐड कर लेना। अब थोड़ा सा मैं पानी चनों में और डालूँगी, और बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं चाहिए, क्योंकि आज नान मंगवाए थे तो नान के साथ ये चने खाने को दिल हो रहा था। अब डब रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, और सुबह को पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए पहले नहीं डाली क्योंकि अगर पहले डालते तो सारे सालन का रंग ब्लैक हो जाना था, और ऊपर से डालने से इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और इसका कलर भी ठीक रहता है सालन का। ये हमारे लाहौरी चने बन के तैयार हो गए। आप नान के साथ खाएं, सुबह को पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरे तरीके से बना कर देखें, आप मुझसे भी बेहतर बना लेंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको आपके रिज़्क़ में बरकत दे। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आप लोगों की तरफ से हमें प्यार होता है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।